बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कार शोरूम के अंदर डाटा एंट्री का काम करते हैं तो आपने अपने क्लाइंट की जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पर कैसे मेंटेन करनी है। अब मान लीजिए कि आपके पास जो है वो 3 डिफरेंट कार्स हैं। अभी यहाँ पर कितनी कार्स हैं? 3 मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब आपके पास डिफरेंट वैरायटीज यानी कार आपके पास ज्यादा हो सकती हैं, 5, 10, 15। तो वो तमाम कार्स के नेम आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। अब आप अपने कार का रेंट कितना दे रहे हैं पर डे के हिसाब से वो भी आपको यहां पर मेंशन करना है। अब जो क्लाइंट आ रहा है उस क्लाइंट का नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और अगर उसका सीएनआईसी है तो वो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहां पर अपने कार मॉडल्स यानी कि इनको हम सेलेक्ट करते हैं, यहां पर राइट डाउन करेंगे कि कौन से क्लाइंट को हमने क्या असाइन करना है। तो मैं यहां पर लिस्टिंग क्रिएट करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, डाटा में जाकर यहां से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा और यहां से लिस्ट पे जाकर सोर्स पे क्लिक करूंगा और जितने भी हमारे पास कार्स की डिटेल्स होंगी इन सबको हमने सेलेक्ट कर लेना है और यहां से हम इसको कर देंगे ओके। तो देखिए मेरे पास यहां पर कार की जो है वो लिस्टिंग बन के आ चुकी है। तो यहां पर आप जो है 1 बाय 1 जो है वो कार्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर कार की सिलेक्शन कुछ इस तरीके से बना ली है। तो अब जितने भी क्लाइंट्स होंगे जो जो कार्स जो है रेंट पे लेके जा रहे हैं उनकी डिटेल्स को आपने यहां पर इस तरीके से मेंटेन करना है। अब किस डेट को कौन सा क्लाइंट है जो आप कस्टमर कह लें या क्लाइंट कह लें, तो आपसे किस डेट को वो कार आपसे लेके जा रहा है तो वो डेट आपको यहां पर मेंशन करनी है। तो जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 जनवरी 2024। अब इसको हम यहां से करते हैं ड्रैग। अभी मैंने सीक्वेंस वाइज जो है इसको ड्रैग कर दिया। तो डिफरेंट डेट्स होंगी, हर कस्टमर की सेम डेट भी हो सकती है। अब लास्ट डेट आपने कितनी देनी है, आप 1 हफ्ते के लिए दे रहे हैं, 2 दिन के लिए दे रहे हैं या 10 दिन के लिए दे रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। मैं यहां पर जो है लिख लेता हूं 10 जनवरी 2024। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो कब तक की है, 10 डेज की है। अब इसको भी हम यहां पर करते हैं ड्रैग। तो देखें सबकी जो है वो लास्ट डेट हमारे पास डिफरेंट आ रही है। आप चाहे तो इसको मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपने इसको कर दिया 18 और इसको आपने चेंज करके डेट लास्ट डेट दे दी यहां पर 20 और इसको आपने जो है वो लास्ट डेट चेंज करके दे दिया आपने 12। तो देखिए डिफरेंट यहां पर जो है हमने लास्ट डेट को ऐड कर दिया। अब इसके बाद आपने देखना है कि हर कस्टमर के जो टोटल डेज हैं वो कितने बन रहे हैं। तो वो आपको यहां पर इक्वल लगाना है। जो आपकी लास्ट डेट होगी इसको आपने माइनस कर देना है किसके साथ, जो आपकी इशू डेट होगी। उसके बाद आप यहां पर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ डेज आ चुके हैं 9 डेज। तो यहां से इसको आपने ड्रैग करना है। तो हर कस्टमर के जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कैलकुलेट होकर हमारे पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज होगी हमारे पास रेंट। अब देखें अब हम यहां पर 1 बाय 1 कार को वेरीफाई करके उसका जो है वो सेकंड टेबल में अगर हम जाके देखते हैं कि कल्टस है उसकी जो प्राइस यहां पर 6000 बता रहा है तो हम यहां पर 6000 जो है मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास डिफरेंट कार्स हैं, ज्यादा हैं, तो आपको यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा ताकि आपका जो है वो ऑटोमेटिकली काम हो जाए जब आप यहां से कार की सिलेक्शन करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इफ कंडीशन का जो फॉर्मूला है वो आपको यहां पर राइट डाउन करना है। इफ कंडीशन का फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां पर। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले इस ब्लैंक का फॉर्मूला राइट डाउन करता हूं। अब इस ब्लैंक का क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आपके पास यहां पर कोई डाटा ना हो तो आपके पास यहां पर भी कुछ ना लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहां पर इस ब्लैंक लगा रहा हूं। तो हम सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास ये वाला सेल ब्लैंक होता है कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास ब्लैंक ही रहे। उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा। अब फॉल्स वैल्यू के अंदर आपने इफ कंडीशंस को आपने रिपीट करना है। जितनी कार्स हैं उतने टाइम्स आपको इफ कंडीशन लगाना है। मेरे पास 3 कार्स हैं तो मैं 3 टाइम्स लगा रहा हूं। अब यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास ये वाला सेल बराबर होता है, किसी इसके बराबर होगा, तो मैं अपने सेकंड टेबल में जाकर इस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं कर दूंगा यहां पर F4 से फ्रीज, कॉमा। अगर ये सेल मेरा इस वाले कार के बराबर होता है तो मेरे पास क्या आ जाए, तो मेरे पास जो है वो इस कार का जो रेंट होगा वो आ जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहां पर इसको भी F4 से कर दूंगा लॉक। फिर मैं यहां पर कॉमा लगाऊंगा। सो सेकंड कंडीशन दोबारा से अप्लाई करूंगा, इफ वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा। अगर ये वाला सेल मेरा बराबर होता है, किस इसके बराबर होगा, तो अब हमारी सेकंड कार है ऑल्टो इस वाले सेल के, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहां पर F4 से लॉक कर देंगे। F4 से लॉक किया, कॉमा लगाया। तो अगर ये सेल आपके पास इस कार के बराबर होता है तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास ये जो ऑल्टो कार की प्राइस है इस वाले सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी आपने F4 से लॉक कर देना है। अब लॉक मैं इसलिए करता हूं, जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे ना तो ये वैल्यूज अपनी जगह पर फिक्स रहेंगी। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो वो सेल नीचे तक ड्रैग हो जाएंगे तो फॉर्मूला आपका सही से अप्लाई नहीं होगा। अब लास्ट कंडीशन हम बनाते हैं, इक्वल लगाते हैं, इफ का फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं। तो ये वाला सेल आपका बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है,
अब आपके पास जो है लास्ट है कोरे कार, इसको आपने सिलेक्ट किया और आपने जो है यहाँ पर F4 प्रेस कर देना है। अगर ये सेल आपका इस कार के बराबर होता है कॉमा, तो आपके पास क्या आ जाए, तो आपके पास आपकी इस कार की जो प्राइस है वो आ जाए। तो इसको भी आपने सिलेक्ट करके F4 से लॉक कर देना है। तो बस ये कंडीशन आपको इस तरीके से कुछ बना लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर जितने ब्रैकेट्स ओपन किए उतने ही आपने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। उसके बाद आप कर देंगे इंटर। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कौन सी कार है, कल्टस। कल्टस की प्राइस क्या आ रही है, 6000 आपके पास आ रही है। अब देखिए जैसे ऑल्टो है, इसकी प्राइस क्या है, 8000। अगर मैं यहाँ से अपने डाटा में चेंज करता हूँ कि इस क्लाइंट को हमने ऑल्टो कार दी, तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसकी जो प्राइस है यानी उसका रेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो जो कार आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो इजीली जो है यहाँ पर आपको उसका रेंट निकाल के दे देगा। अब इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग। जैसे हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो देखिए हमारे पास हर कार का जो रेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो होगी वो है वो आपका अमाउंट। अब अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे। तो यहां आपने सबसे पहले जो आपके नंबर ऑफ डेज हैं इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, जितना आपका रेंट बन रहा है पर डे का। अब 9 के हिसाब से हम देखते हैं यहां पर कितना रेंट बन रहा है, तो यहां पर आ चुका है 54,000। तो ये आपके पास आ चुका है 9 डेज का रेंट। अब इसको आपने करना है ड्रैग। ड्रैग कर देंगे तो हर अमाउंट के अंदर देखें हर कस्टमर का जो रेंट होगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, उसके नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब कोई क्लाइंट आपको यहां पर एडवांस पेमेंट कर रहा है, तो एडवांस पेमेंट के लिए आप यहां पर जैसे लिख सकते हैं कि इस कस्टमर से हमने जो है वो 10,000 चार्ज कर लिए, इस कस्टमर से हमने यहाँ पर है 25,000 एडवांस चार्ज कर लिए, इस कस्टमर से हमने 12,000 एडवांस चार्ज कर लिए और इसने हमें 50,000 जो है वो एडवांस दे दिए, और इस कस्टमर से हम चार्ज कर लेते हैं 5,000 और इस कस्टमर, अब चार्ज ये हम एडवांस ले रहे हैं जो कि कस्टमर हमें पेमेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इस कस्टमर से 15,000 चार्ज करवा लेते हैं। अब इनका बैलेंस कितना है तो वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इक्वल लगा लेंगे और उसके बाद सबसे पहले जो आप यहाँ पर जो अमाउंट होगा इसके साथ इसको माइनस कर देंगे, किसके साथ, एडवांस के साथ, और इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर कर देंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है 44,000 जो बैलेंस आ रहा है, यानी कि वो एंड ऑफ द जब आपके पास कार सबमिट हो जाएगी तो वो आपको जो है वो इतनी पेमेंट आपको वापस कर आपने कस्टमर से पेमेंट लेनी है। अब इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग। तो जैसे हम यहां पर ड्रैग करेंगे तो हर कस्टमर का जो है वो उसके रिकॉर्ड के सामने उसका बैलेंस जो है यहां पर मेंटेन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरी जो है आप अपनी कार की डिटेल्स, अपने क्लाइंट की डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर फिलहाल क्लाइंट का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और कार मॉडल लिखा हुआ है। तो यहां पर आप एड्रेस भी ले सकते हैं, CNIC नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटे से कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें आप यहां पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें हम ऐड कर रहे होते हैं। तो यहां मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, तो इस तरीके से जो है वो आप अपने डाटा को मेंटेन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।